हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 117 में। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ ब्रेकअप के बाद फिर से प्यार पर भरोसा कैसे करें। जी हाँ, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आपके मन में भी यही सवाल है कि अब मैं कैसे प्यार पर भरोसा करूं, किसी दूसरे इंसान पर भरोसा करूं, खुद पर भरोसा करूं, अगर आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये सवाल है तो आज का जो ये वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी प्यार में इंसान का दिल टूटता है ना, तो सिर्फ उसकी भावनाएं नहीं टूटती है बल्कि उसका भरोसा भी टूट जाता है पूरी तरह से, उस इंसान पर से, प्यार पर से। और सबसे बड़ी चीज, हमारा भरोसा खुद पर से ही उठ जाता है, टूट जाता है। हम खुद को ही ब्लेम करना शुरू करते हैं। हमें यह लगने लगता है कि हम अभी किसी काम के नहीं है, वो इंसान हमें छोड़ के चला गया तो हमारी जिंदगी अब शून्य हो चुकी है, हमारी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं रहा है, नीरस हो चुकी है, खुशी जो है दूर दूर तक नहीं है हमारी जिंदगी में। और सबसे बड़ी चीज, हमें जो है हमारे अंदर वो कमियां दिखना शुरू हो जाती है जो कमियां हमारे अंदर है ही नहीं। हम खुद ही खुद से बोलना शुरू करेंगे कि शायद मुझ में ये कमी थी, मैं ही डिजर्व नहीं करती थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, शायद मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है, मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है, मेरे अंदर 1000 कमियां थी, मुझसे ही गलतियां हुई है, शायद तभी ये सारी चीजें हुई है। तो ये सारी चीजें ब्रेकअप के बाद हमारे दिमाग में आ जाती है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज रहती है दिमाग में, वो ये रहती है कि नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं बढ़ सकती, मुझे जो है दोबारा प्यार नहीं हो सकता, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, मुझे किसी पर विश्वास नहीं होगा। ये सवाल हमारे दिमाग में रहेंगे। और अगर कोई इंसान जिंदगी में आ भी गया तो क्या मैं उस इंसान पर भरोसा कर पाऊंगी? क्या वो मुझे उसी तरह से समझ पाएगा जैसे मेरा जो एक्स पार्टनर था मुझे समझता था, मुझे प्यार करता था, मेरी केयर करता था? क्या वो इंसान भी सेम मेरे साथ करेगा कि नहीं करेगा? ये सारी चीजें, तो ये सारे सवाल हमारे दिमाग में रहते हैं। और इसका रीजन यही होता है कि हमारा जो भरोसा होता है वो खुद पर से, प्यार पर से, इंसान पर से, सब पर से उठ जाता है। तो कुछ चीजें जो है हमें समझने की जरूरत है। देखिए, जब ब्रेकअप होता है ना, सब कुछ सोना सोना लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है, जिंदगी तबाह हो गई है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो इंसान आपकी जिंदगी से चला गया है ना, जो प्यार आपकी जिंदगी से चला गया है ना, उससे आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, आपकी लाइफ का एंड ये नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी की ये शुरुआत है। वो आया था, आपको सबक सिखाया, एक सबक का चैप्टर आपको सिखाया और चला गया। और वो सबक भी किस लिए? ताकि आप खुद अवेयर रहे अपने प्रति, अपने लिए। तो हार नहीं माननी है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो इंसान अब चला गया, अब नहीं, मैं नहीं बढ़ सकता, मैं नहीं बढ़ सकती, मैं भरोसा नहीं कर सकती, मैं भरोसा नहीं कर सकता। ये सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो एक सबक था। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, फिर कहूंगी कि जो भी इंसान आपकी जिंदगी में आता है ना, जिन भी लोगों से आप कनेक्टेड है, कुछ भी आपके साथ अच्छा बुरा हो, वो आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखा के जरूर जाते हैं। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो उस गलत में भी कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए छुपा है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये अवेयरनेस होगी कि जो गलतियां, जो चीजें मैंने अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में की है, वो चीजें मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैं हर चीज देखूंगी, मैं हर चीज देखूंगा। अगर मुझे लगा कि सामने वाला इंसान मुझे समझ रहा है, मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है, उसकी और मेरी वाइब्स मैच हो रही है, तभी मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूंगी या इस रिश्ते को कोई नाम दूंगा। तो ये सारी चीजें जो है, एक सबक ही इंसान को, मतलब जब सबक मिलता है ना तभी सीख पाता है। ऐसे अगर सब कुछ सीधा सीधा सही सही होता रहेगा ना, तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि गलत क्या होता है और गलत चीजों से डील कैसे करते हैं। इंसान को कभी ये चीज नहीं आएगी। इसीलिए सुख और दुख दोनों हमारी जिंदगी में दिए, इसीलिए दिए कि ताकि हमें दोनों चीजों का अनुभव हो, दोनों चीजों से कैसे निपटना है, ये सारी कला हमें आनी चाहिए। इसलिए सुख और दुख सबकी जिंदगी में है। तो बात कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, देखिए, अगर कोई आपकी जिंदगी में आ रहा है ना, कोई नया पर्सन आपकी जिंदगी में आना चाहता है, कोई आ रहा है आपकी जिंदगी में, तो जरूरी नहीं है कि जो आपके साथ आपका एक्स पार्टनर करके गया है ना, जो गलतियां, जो धोखा, जो चीट, जो छोड़ के वो गया ना, कि हर व्यक्ति अब आपको छोड़ के ही जाएगा। सबका प्यार करने का तरीका अलग होता है, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, सबका करेक्टर अलग होता है। अगर एक धोखेबाज है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान धोखेबाज होगा। जो भी आपकी जिंदगी में आएगा वो आपके साथ गलत करके ही जाएगा। तो इस भ्रम को भी अपने दिमाग से निकालना है। हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि नहीं, अगर जैसे होता है ना कि किसी को अगर लड़की ने धोखा दे दिया तो सारी लड़कियां धोखेबाज होती है।
लड़के ने धोखा दे दिया, सारे लड़के धोखेबाज होते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर एक धोखेबाज है तो सारे धोखेबाज नहीं होंगे। अब एक ने अगर आपका हाथ नहीं थामा, उसने छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सब लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। कोई बना ही नहीं है आपके लिए भी तो कोई ना कोई बना होगा ना। तो ये सारी चीजें आपको नहीं सोचनी है। और रही बात भरोसे की, देखिए जो भरोसा है, भरोसा करना मुश्किल तो बहुत है, फिर से किसी इंसान पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखें, नामुमकिन नहीं है। जब आप खुद को ये बात समझाओगे तभी आप दूसरे इंसान को समझ पाओगे। तो आप भरोसा कर सकते हैं, प्यार पर, दूसरे इंसान पर, खुद पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। मुश्किल है, जरूर मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी अभी हमने प्यार में धोखा खाया है, अभी अभी हम उस चीज से बाहर निकले हैं, फिर हम अगर उस चीज में जा रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल तो लगता ही है। हमें खुद हेजिटेशन होगी, हमें खुद प्रॉब्लम्स आएगी, हम खुद 10 चीजें सोचेंगे कि नहीं हमारे साथ ये हुआ था, ये करने से ये होता, कि नहीं अब नहीं। लेकिन भरोसा किया जा सकता है, ट्रस्ट में भरोसा किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका हाथ थामे, कोई आपका साथ दे, कोई आपको समझे, कोई आपसे जुड़े, तो सबसे पहले आप अपना हाथ खुद थाम लो। यहां पर अभी आपने खुद का साथ छोड़ दिया है, आपने सारी उम्मीदें छोड़ दी है। हर चीज के बारे में अभी आप नेगेटिव ही सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि नहीं ये भी नहीं, वो भी नहीं, ऐसा भी नहीं, वैसा भी नहीं, ये सारी चीजें अभी दिमाग में है। तो अगर आप चाहते कि कोई आपसे जुड़े तो सबसे पहले आप खुद से जुड़ जाओ, खुद को समझो, अपनी फीलिंग्स को समझो, खुद को टाइम दो। जब आप खुद को समझेंगे तभी तो कोई आएगा, वो आपको समझेगा। जब आप खुद अपना हाथ पकड़ोगे, खुद अपने साथ को अपने साथ रखोगे ना, तभी तो कोई आएगा आपका साथ वो थामेगा, आपका हाथ थामेगा, आपके साथ रहेगा, आपके साथ चलेगा। जब आपकी उम्मीदें खुद से ही खत्म हो गई है ना, तो सामने वाला इंसान आपसे क्या उम्मीद करेगा, क्या सोचेगा वो? हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी जिंदगी में जो भी आए वो बेस्ट हो, वो समझे, वो टाइम दे, वो प्यार दे, वो केयर करे, अटेंशन दे, सारी चीजें हो, सब चाहते हैं। लेकिन अगर आप खुद के साथ बेईमानी करोगे तो वो इंसान आपसे मतलब क्यों ही प्यार करेगा, क्यों ही कोई आपकी जिंदगी में आएगा, क्यों आपको कोई इंपॉर्टेंस देगा? ध्यान में रखना है कि इस टाइम आपको ना सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देनी है, खुद से प्यार करना है, फिर किसी दूसरे से। पहले खुद से प्यार करो, खुद को समझो, आपकी वैल्यू क्या है, आपको क्या चाहिए, किन चीजों में आपको खुशी मिल रही है। पहले वो चीजें आप समझ लो, तभी आपको सामने वाला इंसान समझ पाएगा। ये चीजें आप समझ लो, विश्वास करना आसान हो जाएगा, किसी इंसान पर आपके लिए भरोसा करना आसान हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, खुद आपको खुद का साथ नहीं छोड़ना है, जो ऑलमोस्ट छूट चुका है, जो सारी हम उम्मीदें खत्म कर चुके हैं ना अपने आप से। मैं उन्हीं सब चीजों की बात कर रही हूँ, जो खोई हुई एनर्जी है आपकी, खोया हुआ जो आपके लिए खुद का जो प्यार है, खुद का जो समय है, खुद की जो भावनाएं खुद के लिए ना, उन्हीं सब चीजों को आपने वापस से पाना है। अपने अंदर एक विश्वास जगाना है, हिम्मत जगानी है, खुद को समझना है, बाकी सारी चीजें हो जाती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। एक एक्शन ही आपके लिए बहुत है, उससे ना बहुत सारी चीजें सुधर जाती है, बहुत सारी चीजों में सुधार आ जाता है। लेकिन स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ऐसे बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होता है कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, अच्छे से अच्छा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपने लिए जो आपका प्यार है ना, वो जरूर होना चाहिए आपके लिए। पहले खुद को पहले रखो, उसके बाद ही किसी और पर भरोसा करो। क्योंकि जब हम किसी दूसरे इंसान पर पूरी तरह से किसी पर हम एकदम से डिपेंड हो जाते हैं ना, और वो इंसान जब छोड़ के चला जाता है, तब फिर हमें यही लगता है कि हमारी जिंदगी खोखली हो गई है, हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं, हम किसी काम के नहीं, हम बिल्कुल तुच्छ है, शून्य है। बस हमारी जिंदगी जो है उसके होने से थी, हमारा होना उसके होने से था। अगर वो नहीं है तो मतलब हम भी नहीं है, हमारा होना ना होना एक समान है। ये स्थिति तब आती जब हम पूरी तरह से किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड हो जाते, किसी और को अपना सहारा बना लेते हैं। तो खुद का सहारा पहले खुद बन जाओ, तब जाके हम किसी और को सहारा दे पाएंगे। अगर हम खुद ही किसी और का सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में, एक खुशी के लिए ही हम किसी दूसरे का सहारा ले रहे हैं अपनी खुशी के लिए, तो सोचो हम किसी और को कैसे खुश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अब वो तो इंसान है जो भी आपकी जिंदगी में आएगा, अब कह नहीं सकते हम कि क्या होगा।
वो अपने हिसाब से ट्रीट करेगा। जरूरी नहीं है कि जो आपको सही लगता है, जो आपको अच्छा लगेगा वो वैसे ही आपको ट्रीट करेगा, या उसको भी वही चीजें अच्छी लगेगी। उसको कुछ चीजें बुरी भी लग सकती है, वो कुछ चीजों से चिढ़ सकता है। तो जो चीजें आपको खुशी देती है ना, वो चीजें आप खुद ही खुद के लिए करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी और से उम्मीद करने से सही है ये चीज, क्योंकि आपको पता है कि क्या चीज आपको सुख देती है, शांति देती है, किस चीज से आपको एकदम पीस फील होता है, आपको पता है। तो आपको वो चीजें खुद खुद के लिए करनी है, किसी और से उम्मीद मत करो। कोई कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि खुद को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उस इंसान की नहीं है, किसी की नहीं है। जब आप खुद ही खुद की जिम्मेवारी से भाग रहे हो तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आपकी कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं ना, जब इंसान प्यार में होता है ना, जब हम प्यार में डूब जाते हैं पूरी तरह से, तो जो हमारा पार्टनर होता है जिससे हम प्यार करते हैं, हम जो है उसको अपने साथ रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। वो जितनी गलतियां करे ना, एक हद तक हम उसकी सारी गलतियां माफ कर देते हैं। हम उसको मौका देते हैं सुधरने का, समझने का, हर चीज के लिए हम उसको टाइम देते हैं। चाहे हम खुद कितना मर्जी गिर जाए, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन हम उस सामने वाले इंसान को मौका जरूर देते हैं, ताकि ये रिश्ता संभले। हमारे दिमाग में ये होता है कि ये रिश्ता संभल जाए, हम दोनों का जो प्यार है वो संभल जाए, ये रिश्ता न टूटे, ये इंसान मुझे छोड़ के ना जाए। तो हम बहुत मौके देते हैं। लेकिन जब वो इंसान छोड़ के चला जाता है ना, तो हम सबसे बड़ी गद्दारी खुद के साथ करते हैं। और वो गद्दारी क्या है कि हम खुद को मौका नहीं देते हैं। उस इंसान को मौका दे रहे थे जो कि और है, कोई और है, उसका ठिकाना नहीं है, उसका पता नहीं है। लेकिन जहां हमारी खुद की बारी आ रही है, जहां पर सवाल हमारा खुद का है, वहां हम अपने लिए मतलब कोई स्टैंड ही नहीं ले रहे, खुद को हम कोई चांस ही नहीं दे रहे। खुद को चांस दो ना, खुद को चांस दो। देखो कि आपने खुद को कितना स्ट्रांग बनाया है। ये नहीं कि बस वो छोड़ के चली गई, वो छोड़ के चला गया, अब नहीं, बस मेरी जिंदगी खत्म, उसी का इंतजार, उसी की यादों में डूब जाना, उसी को स्टॉक करना, उसी की यादों में मर रहे हैं हम, है ना। ना खाने का पता, ना सोने का पता, क्या हो रहा है हमारे सराउंडिंग में हमें कुछ नहीं पता। बस हमें एक ही चीज पता है कि हम उस इंसान से प्यार करते थे बस, और उसने हमारे साथ खिलवाड़ किया, यही चीजें हमारे दिमाग में है। तो ऐसे से तो कभी भी आप भरोसा नहीं कर पाओगे किसी चीज के लिए। देखिए, प्यार ना बहुत ही खूबसूरत एहसास है, बहुत ही खूबसूरत एहसास है। अब ये किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि प्यार आपको दोबारा नहीं हो सकता, कहीं पर भी ये चीजें नहीं लिखी है। ये फीलिंग्स है, ये भावनाएं हैं। जहां आपको लगा कि नहीं, मेरी फीलिंग्स की, मेरी भावनाओं की कदर हो रही है, कोई मुझे समझ रहा है, मुझे कोई समझ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमारे मन में उस इंसान के लिए इज्जत आएगी। हम चाहेंगे कि हम उस इंसान के साथ रहें, वो इंसान हमारे साथ रहे, चाहेंगे ना। तो ये किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है, और ये भी नहीं कहीं लिखा है कि एक बार अगर इंसान का भरोसा टूट जाए तो वो दोबारा भरोसा नहीं कर सकता। कहीं भी नहीं लिखा है ये, कहीं भी नहीं। ऑफकोर्स आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने अंदर मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। कुछ चीजें साइड में रख के और कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, जिंदगी में आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात, जिंदगी में आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। आप एक जगह रुक नहीं सकते, टिक नहीं सकते। ये जिंदगी थोड़ी है, ये तो फिर जीते जी आप खुद के लिए नर्क तैयार कर रहे हैं। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपनी जिंदगी को जियो, आगे बढ़ो, देखा जाएगी, जो होगा सो होगा। कुछ ना सही तो जुर्बा ही सही, कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा ना। अगर इस डर से हम आगे नहीं बढ़ेंगे कि पता नहीं क्या होगा आगे जाके, सीखोगे क्या? क्या फायदा इसी जिंदगी का? भगवान ने इसीलिए तो भेजा है, किसी ना किसी चीज में हमारे को बिजी रखा है। अगर वो सब कुछ मुंह के पास दे दे, सब कुछ सीधा सीधा दे दे, कुछ हमें स्ट्रगल करने की जरूरत ना पड़े, कुछ सुख दुख कोई कुछ लेना देना नहीं, तो क्या ना भगवान में कोई अंतर होगा, ना इंसान में कोई अंतर होगा। हम किसी से क्या ही उम्मीद करेंगे? कुछ भी नहीं। किसी के लिए क्या ही जिएंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, सब सही चल रहा है। तो थोड़ा सा समझिए बातों को। आप भरोसा ऑफकोर्स कर सकते हैं, बस कुछ जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो यही सबसे बड़ी चीज कि खुद को मत बोलो, अपने आपकी पावर क्या है ना, आप क्या हो, ये चीज कभी मत बोलो। आप ही सब कुछ हो, बोलते हैं ना मैन अट्रैक्शन, आप ही हो। तो वो चीज अपने में कायम रखो, खुद से प्यार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो, जिंदगी में आगे बढ़ो। इस डर से रुकना नहीं है कि आगे जाके पता नहीं क्या होगा, तभी आपको नए एक्सपीरियंस मिलेंगे, तभी आपको कहते हैं ना कि दुनियादारी का पता आपको तभी चलेगा जब आप आगे बढ़ोगे। जब आप घर से बाहर ही नहीं निकलोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है,
कैसे रास्ते हैं, क्या चला है, कौन कैसे स्ट्रगल कर रहा है, ये सारी चीजें अंदर बैठे बैठे आपको पता नहीं चलेगी, उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो जिंदगी में अगर आपको एक्सपीरियंसेस लेने हैं ना, कुछ सीखना है या अच्छे लोगों से आप मिलना चाहते हैं, अच्छे लोगों के साथ आप इन्वॉल्व होना चाहते, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, आगे आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो इस डर से कभी खुद को मत रोकिए कि पता नहीं क्या ही होगा। भरोसा आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मुश्किल जरूर है लेकिन ऑफ कोर्स भरोसा आप कर सकते हैं। हर इंसान वो नहीं है जो इंसान वो था, सबका अपना अपना नजरिया होता है, सबका जो बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। तो इस चीज को समझे और जिंदगी में आगे बढ़े। जो होगा उसका डट कर सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे। गलत अगर होना है, किस्मत में लिखा है, तो वो बैठे बैठे भी हो जाएगा, कुछ ना करने से भी होगा। तो इससे अच्छा ये है कि चलो सफर का मजा ले लो, चलते जाओ, अपनी जर्नी को ब्यूटीफुल बना दो, सुंदर बना दो, है ना। एक जगह रुक के कोई फायदा नहीं है। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।